सेक्शन में आज हम बात करेंगे आरती ड्रग्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के कैपेक्स प्लान को लेकर, क्या योजना है, एबिटा मार्जिन में आगे कैसे ग्रोथ रह सकती है, आने वाली तिमाही में कंपनी का कैसा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट से पहले हम बात करें उससे पहले कंपनी के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। एपीआई, फॉर्मुलेशन, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट सेगमेंट में मौजूदगी दर्ज है कंपनी की। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में देखा जाए तो 30 एपीआई बनाए गए हैं कंपनी की तरफ से, और कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं। 4077 मीट्रिक टन की मासिक क्षमता है कंपनी के पास प्रोडक्शन के लिहाज से, और कंपनी ने 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए हैं। कॉर्निक थेरेपेटिक पर फोकस बढ़ाने का लक्ष्य है कंपनी का। तो चलिए, आरती ड्रग्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अधीश पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधीश, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर विस्तार से बात होगी कंपनी की तमाम योजनाओं पर। ये बताएं कि FY23 रिजल्ट्स अगर हम देखें तो उम्मीद से थोड़े से कम आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ी सी कमज़ोरी आती हुई दिखाई दी है, और जो रियलाइजेशन हुई है फाइनल प्रोडक्ट्स की उसको लेकर उसमें कमी। लेकिन अब चौथी तिमाही आपके लिहाज से कैसी आने की संभावना है? तो बिकॉज ये सब रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो गए हैं, इसके लिए सेलिंग प्राइसेस एपीआई के भी कम हो गए। उसके वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, फॉर्मुलेशंस कंपनी को मार्जिन स्क्वीज हो गया था लास्ट 2 क्वार्टर्स में। अभी बिकॉज वो मार्जिन वापस हिस्टोरिकल लेवल पे आ गए, तो डिमांड पिकअप होने का बहुत अच्छा चांस है। और अभी मानसून क्वार्टर्स भी आ रहे हैं, तो टिपिकली हम लोग का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसके लिए ये कमिंग क्वार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि फरवरी में प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं, उसके वजह से हम लोग के मार्जिन थोड़े रिकवर होने चालू हो गए हैं। वो फॉलिंग फॉलिंग ट्रेंड में इन्वेंट्री लॉस काफी हो गया था लास्ट क्वार्टर में, इसके लिए ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बहुत स्क्वीज हो गया था। तो कपल ऑफ परसेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट मार्च के क्वार्टर में देखने जरूर मिलेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड, मतलब जून क्वार्टर ऑनवर्ड्स, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल EBITDA मार्जिन्स ऑफ अराउंड 15% एंड प्लस डेफिनेटली पॉसिबल है। अधीश, आपने कहा डेफिनेटली पॉसिबल तो होगा, लेकिन ये बताएं हमें कि कितनी तिमाहियों तक जो पहले के मार्जिन से 15-16% तक पहुंचने में समय लग जाएगा? तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है कि फरवरी में एकदम स्टेबलाइज हो गए थे, इसके लिए हम मार्च क्वार्टर में, जैसे कि मैंने बोला, ऑलरेडी कपल ऑफ परसेंट मींस 13% अबव जा सकता है। एंड जून क्वार्टर में काफी नियर आ सकता है, एंड शायद जुलाई क्वार्टर से हिस्टोरिकल मार्जिन्स दिखना चालू हो जाएंगे नंबर्स में। अधीश, एपीआई सेगमेंट में क्या हम ग्रोथ बढ़ती हुई देखेंगे, और क्या ये ग्रोथ FY24 की पहली तिमाही तक आ जाएगी जैसे पहले गाइडेंस दी गई थी, या ये आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको टाइमलाइन? फेब्रुअरी का मंथ थोड़ा स्लो रहा, मार्च का मंथ काफी अच्छा रहा हम लोग का। तो अभी पिकअप होना चालू हो गया, बट थोड़ा बीच का महीना फरवरी मंथ थोड़ा डल था। इसके लिए ओवरऑल मार्च क्वार्टर का ग्रोथ बहुत शार्प नहीं होगा, थोड़ा फ्लैटिश होगा, बट होगा ग्रोथ। बट मार्च मंथ का काफी अच्छा दिख रहा है, तो कमिंग क्वार्टर का काफी अच्छा होने का स्कोप है। अधीश, एपीआई सेगमेंट में अगर हम लॉन्च पाइपलाइन के बारे में समझना चाहें तो फ़िलहाल क्या कुछ है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? एक साल में अगर हम देखें तो ग्रोथ के लिहाज से इस सेगमेंट में और कितनी ग्रोथ की गुंजाइश है? अगले एक साल के लिए इंटरनल टारगेट बिल्कुल 10 to 15% के बीच में है। 15% थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा। मिडल ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब सितंबर मंथ में एक हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डर्माटोलॉजी प्रोडक्ट का किक ऑफ हो जाएगा, मींस फर्स्ट बैच लॉन्च हो जाएगा। और जस्ट नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर मंथ में, हमारे जो इंटरमीडिएट बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो प्लान है फॉर डायबिटिक सेगमेंट, वो भी चालू हो जाएगा। तो इसके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY24, उसमें न्यू लॉन्चेस काफी ज्यादा आएंगे।
और उसके पहले वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एंड हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से ग्रोथ आएगा। ये बताएं यहाँ पर अगर हम अलग-अलग केपेक्स इनिशिएटिव्स को देखें तो ये कब तक पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है टाइमलाइन के लिहाज से, और लगभग 2 साल का अगर हम पीरियड कंसिडर करना चाहें तो कैसे फिलहाल पूरी पोजीशनिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है, कितना कुछ इनकर होगा FY24 के लिहाज से? ये साल 200 प्लस जा सकता है और अगले साल अराउंड 250 होने का काफी चांसेस है, बिकॉज ये जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन के लिए आएंगे तभी वो स्पीड जरा बढ़ जाएगा। ये बताएं कि इन सब के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बूस्ट की उम्मीदें हमें क्या लगानी चाहिए फिर? ये ग्रीनफील्ड जो हम लोग ने 550 करोड़ का जो कैपेक्स का प्रोग्राम बताया था, उसमें मेनली 3 प्रोजेक्ट्स थे। तो 2 प्रोजेक्ट्स तो फुल्ली कमर्शियलाइज हो जाएंगे और तीसरा प्रोजेक्ट हम लोग ने थोड़ा डिले किया, बट ये साल कमिंग फाइनेंशियल ईयर में वो भी किक ऑफ हो जाएगा वो प्रोजेक्ट भी। तो वो तीसरा प्रोजेक्ट भी खत्म होने के बाद कंपनी का ओवरऑल ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल 4,500 to 5,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल हो जाएगा, पर वो रीच होने में 2-3 साल लग जाएंगे। एक बार सब 5 मतलब कैपेक्स जब पुट टू यूज हो जाएगा उसके बाद 2 to 3 इयर्स लगने के चांसेस हैं। इससे पहले जब बात हुई थी मैनेजमेंट से तो कमेंट्री में ये कहा गया था कि कंपनी जो है डबल रेवेन्यू की ओर भी बढ़ रही है और ये खासतौर से स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस के ज़रिए होगा, वो भी अगले 12 महीनों में। ये बताएं कि ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन को लेकर फ़िलहाल क्या अपडेट है, क्या ये ट्रैक पर है? क्लोरोसल्फोनेशन का एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया था अराउंड 400 प्लस टन्स पर मंथ का। तो वो प्रोजेक्ट बिकॉज एक इक्विपमेंट हम लोग ने जो मतलब प्रोसेसेस बीच में चेंज किए थे फॉर बेटरमेंट, तो एक इक्विपमेंट हम लोग ने सोचा नहीं लगेगा, मगर वो लगा, तो उसमें जो डिलीवरी पीरियड था वो काफी एक्सटेंड हो गया। तो वो अभी वो मिड अप्रैल में आ रहा है वो इक्विपमेंट। इट इज इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है। तो वो जैसे ही इंस्टॉल होता है, वो जो कैपेसिटी अभी हम लोग वो अराउंड 60-70 टन्स पे चला रहे हैं, तो वो स्केल अप हो जाएगा 400 टन्स पे कमिंग क्वार्टर में। तो कमिंग क्वार्टर्स मतलब जून क्वार्टर से वो दिखना चालू हो जाएगा, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए अधीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से कंपनी की योजना हमारे साथ साझा की है। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, स्वागत है आपका। आरती ड्रग्स को लेकर मैनेजमेंट के साथ तमाम बातचीत आपने भी सुनी है, बताएं क्या राय निकल कर आ रही है? देखिए कविता, मुझे लग रहा है कि आरती ड्रग्स जिस प्रोडक्ट में है, मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर एपीआई बिजनेस में काम करते हैं और मेरे ख्याल से इनका एक्सपेंशन तो काफी सिग्निफिकेंटली और बड़ी मात्रा में चल रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आने के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स का समय लगेगा। दूसरी बात, जो एपीआई की प्राइसेस है वहां पे भी हमने देखा है कि पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी बहुत कटौती हमने देखी है। तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी को खरीदना है तो मैं समझूंगा कि एक बार मार्च का क्वार्टर आए, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म व्यू हम इसमें बना सकते हैं। करंट लेवल्स पे डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है, लेकिन जब तक मार्केट को अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी नहीं मिलेगी और ऑब्वियसली एक्सपेंशन का बेनिफिट नहीं आएगा, तब तक स्टॉक एक छोटे दायरे में घूमेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे और फ्रेश निवेश के लिए मेरे ख्याल से एक मार्च के क्वार्टर के लिए इंतजार करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक विल नॉट गेट री रेटेड इमीडिएटली। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर इनको यहाँ पे लंबा निवेश भी करना है तो मार्च के क्वार्टर के बाद इंतजार करें। आई थिंक अभी बहुत ही जल्दी अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, गाइडेंस और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आएगी, तो उस समय शायद ठीक रहेगा इसमें निवेश करने के लिए। इंतज़ार करें थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, समय निकाला आपने।